हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विनय कुमार पटेल है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैटलैब में कैसे 2D प्लॉट किया जाता है। तो सबसे पहले आप मैटलैब ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप मैटलैब ओपन करते हैं ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे मैं जो वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ वो है 7.14। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप फाइल पे जाइए। फाइल में एक न्यू न्यू पे जाइए। न्यू पे स्क्रिप्ट फाइल आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप स्क्रिप्ट फाइल ओपन करेंगे तो एक एडिटर विंडो ओपन होता है। इस एडिटर विंडो में प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप लिख दीजिए CLC। तो CLC का फुल फॉर्म होता है क्लियर कमांड विंडो। तो ये क्या करता है, कमांड विंडो की जितनी फाइलें होती हैं उसे क्लियर कर देता है। सेकंड कमांड लिख दीजिए क्लियर ऑल। एक्चुअली ये कमांड क्या करता है, जितने भी वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं उसे सबसे पहले क्लियर करता है और वैल्यू रीअसाइन करता है। सेकंड थर्ड कमांड आप लिखिए क्लोज ऑल। ये क्लोज ऑल जो कमांड है वो सबसे पहले सारे फिगर विंडो को क्लोज करता है और नया फिगर विंडो ओपन करता है। तो ये लिखने के बाद सबसे पहले हम लेते हैं एक वेरिएबल y इज इक्वल टू साइन टी। सपोज साइन के लिए आपने प्लॉट करना है तो हमने एक फंक्शन ले लिया साइन टी। तो इसे स्टार्ट करने के लिए पहले आपको t की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। सपोज हमने t ले लिया 0,0.1:10। तो ये जो हमने डिफाइन किया टी वेरिएबल, तो ये इसकी वैल्यू 0 से 10 तक जाएगी और जो इंक्रीमेंट होगा 0.1 का इंक्रीमेंट ये लेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद आप यूज़ करिए प्लॉट t, y। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। अब इसे यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन बटन आपको दिख रहा है सेव एंड रन का है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको लोकेशन पूछेगा कि कौन से लोकेशन पे आपको ये फाइल सेव करनी है। तो सबसे पहले आप इसे फाइल को सेव कर दीजिए। सपोज़ मैंने ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से मैंने एक सेव कर दिया। और जैसे ही आप सेव करते हैं तो ये देखिए एक फिगर आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा जो साइन का है। यहाँ पे देखिए साइन फिगर विंडो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको ये यहाँ पे जो ग्रिड है उसे ऑन करवाना है तो इसके लिए कमांड होता है ग्रिड ऑन। तो जैसे ही आप ग्रिड ऑन लिखते हैं और इसे रन कराएंगे तो देखिए जितनी भी ग्रिड हैं आपकी इस प्लॉट की वो ऑन हो जाएंगी। अब सपोज़ आपने इस प्लॉट में x एक्सिस में और y एक्सिस में कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना है। सपोज़ x एक्सिस में आपको लिखना है टाइम और y एक्सिस में एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए कमांड होता है मैटलैब में, वो होता है x लेबल सिंगल कोड में आप यहाँ पे लिख दीजिए टाइम। ये x लेबल क्या करेगा, x एक्सिस में जो मैसेज होगा उसे डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से। अब y लेबल y एक्सिस में आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो y लेबल इन ब्रैकेट सिंगल कोड में आप लिख लीजिए एम्पलीट्यूड। ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसे रन करके देखिए। जैसे ही आप रन करेंगे देखिए यहाँ पे x एक्सिस में टाइम और y एक्सिस में एम्पलीट्यूड शो होने लग गया। अब सपोज़ आपको इस प्लॉट पे टाइटल लिखना है तो इसके लिए भी एक कमांड होता है मैटलैब में टाइटल। तो टाइटल लिख के सिंगल कोड में आपको सपोज़ हमने लिख दिया साइन वेव फॉर्म और इसे रन कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टाइटल साइन वेव फॉर्म डिस्प्ले होने लग जाएगा।
ठीक है। अब सपोज़ आपको ये जो प्लॉट आपको शो हो रहा है वो आपके ब्लू कलर में है ना। तो इसे आपको सपोज़ आपको कलर चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ प्लॉट में जाइए और टी कॉमा वाई कॉमा सिंगल कोड में आप आर लिख दीजिए। आर रेड के लिए, सपोज़ आपको ग्रीन डिस्प्ले कराना है तो जी लिखिए, अगर येलो डिस्प्ले कराना है तो वाई लिखिए। सपोज़ हमने यहाँ पे आर लिख दिया और इसे रन कर दिया। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो देखिए इस प्लॉट का कलर चेंज हो गया, वो हो गया रेड हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो है ब्लू होता है, जो आप इसे चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे जी लिख देंगे, जैसे ही जी लिखेंगे तो इसका कलर ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब सपोज़ आपको ये इसकी जो प्लॉट है इसकी थिकनेस को आपको इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए कमांड होता है मैटलैब में, वो होता है लाइन विड्थ। तो सिंगल कोड में आप क्या करिए, ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए लाइन विड्थ, लाइन विड्थ कॉमा 2 और इसे रन कर दीजिए। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए इसकी थिकनेस आपकी इंक्रीज़ हो गई प्लॉट की। अब सपोज़ हमने यहाँ 2 की जगह हमने ले लिया 4 और इसे रन कर दीजिए, तो देखिए इसकी थिकनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू वापस चेंज कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब देखिए सपोज़ आपने एक और प्लॉट ड्रॉ करना है कॉस के लिए, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं y1 इक्वल टू कॉस t। देखिए t की वैल्यू हमने एक बार डिफ़ाइन कर लिया है, अगर आप चाहें तो डिफ़ाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिफ़ाइन करना है तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसे और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऊपर के चारों कमांड आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे y की जगह हमने लिया था y1 और यहाँ पे हमने टाइटल जो है वो कोसाइन वेवफॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे रन कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप रन करेंगे तो एक ही फिगर विंडो ओपन होगा कोसाइन वेवफॉर्म का, लेकिन साइन वेवफॉर्म का इसमें शो नहीं हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जो फर्स्ट प्लॉट है वो सेकेंड प्लॉट के ऊपर ओवरराइट हो जाता है, मतलब जो सेकेंड वाला जो है प्लॉट है वो आपका ओवरराइट हो जाता है, तो फर्स्ट वाला आपका दिखाई नहीं देता। तो आपको अगर उसे शो करवाना है तो क्या करिए, सेकेंड वाले प्लॉट के पहले आप यहाँ पे एक कमांड लिख दीजिए फिगर, और इसे रन कर दीजिए। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 फिगर आपके ओपन हो जाएंगे, फिगर विंडो 1 और फिगर विंडो 2। तो देखिए फर्स्ट वाला फिगर जो है आपका साइन वेव फॉर्म के लिए और सेकेंड वाला जो फिगर है वो आपका कोसाइन वेव फॉर्म के लिए, ठीक है। अब देखिए आपकी ये 2 प्लॉट हैं, आप चाहते हैं कि ये दोनों प्लॉट आपके सिंगल फिगर विंडो पे आ जाए, तो इसके लिए एक कमांड होता है होल्ड ऑन। तो यहाँ पे क्या करिए, फिगर यहाँ से हटा दीजिए और सेकेंड वाले प्लॉट के पहले एक कमांड लिख दीजिए होल्ड ऑन, और इसके कलर को आप चेंज कर दीजिए। सेकेंड वाला जो प्लॉट है उसको कलर को हमने दे लिया रेड, ठीक है। अब इसे रन कर दीजिए। तो जैसे ही आप रन करेंगे देखिए दोनों प्लॉट आपके यहाँ पे एक ही फिगर विंडो पे प्लॉट हो जाएंगे। ये वाला जो है आपका साइन वेव फॉर्म है और रेड वाला जो है आपका कोसाइन वेव फॉर्म है।
अब इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स भी होता है, उसे हम बोलते हैं लीजेंड। तो यहाँ पे लिख लीजिए लीजेंड, और सिंगल कोड में, क्योंकि फर्स्ट वाला प्लॉट आपका साइन वेव फॉर्म था, इसलिए साइन टी हम यहाँ पे ले लेते हैं। और दूसरा प्लॉट था वो आपका कॉस था, इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉस टी। ठीक है, अब इसे रन कर दीजिए। तो अब जैसे इसे रन करेंगे, देखिए यहाँ पे एक लीजेंड बॉक्स आपका डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें ये जो ब्लू लाइन है वो आपका साइन टी है, और जो रेड लाइन है वो कॉस टी। अब इस बॉक्स को हम यहाँ पे या यहाँ पे, ये इधर कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लीजेंड कमांड में जाना है और कॉमा करके यहाँ पे लिख लीजिए 2। तो जैसे ही आप इसे 2 लिखेंगे तो आपका जो लीजेंड बॉक्स है वो देखिए लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सपोज आपको ये जो लीजेंड बॉक्स है यहाँ पे शिफ्ट कराना है, तो इसे आप यहाँ पे क्या करिए, 2 की जगह 3 लिख दीजिए। तो देखिए ये आपका जो लीजेंड बॉक्स है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसे अगर 4 लिख देंगे तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब सपोज आपने इसे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे हटा दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेता है और इस लीजेंड बॉक्स को वो राइट हैंड साइड में, ये ऊपर में प्लॉट कर देता है। ठीक है, अब देखिए सपोज आपको एक ही फिगर विंडो में 2 अलग अलग प्लॉट ड्रॉ करवाना है, साइन के लिए अलग कराना है और कॉस के लिए अलग कराना है। तो इसके लिए भी मैटलैब में कमांड होता है सब प्लॉट। और ये कैसा होता है देखिए एक बार, ये देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सब प्लॉट है, यहाँ पे आर क्या शो कर रहा है, आपके रो को शो कर रहा है, सी आपका कॉलम शो कर रहा है, और ए क्या है, वो आपका पार्ट है जिस पार्ट में आपको प्लॉट को डिस्प्ले करवाना है। तो सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया है सब प्लॉट 3, 2, ए। तो यहाँ पे 3 क्या है, आपके रो है, यहाँ पे देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, और ए क्या है, ए ये पार्ट को सेलेक्ट करता है जिस पार्ट में आपको प्लॉट को डिस्प्ले करवाना है। सपोज आपने ए लिखा तो प्लॉट आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा, 2 लिखा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, 3 लिखा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, 4 लिखा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और सपोज आपने यहाँ पे सब प्लॉट 2, 3, ए ले लिया तो क्या होगा, 2 आपके रो हो जाएंगे और 3 आपके कॉलम हो जाएंगे। इस तरीके से ये सिंगल फिगर विंडो को वो 6 पार्ट में डिवाइड कर देगा। और ए क्या है, उस लोकेशन को बताता है जहाँ पे आपको प्लॉट को शो करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल हमने लिया 2, 2, ए। तो ये सिंगल फिगर विंडो को 2 बाई 2 में डिवाइड कर देगा। तो 2 इसके रो है और 2 कॉलम है, और ए जहाँ पे आपको प्लॉट को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाइए, और ये लीजेंड कमांड है इसे हटा दीजिए, और ये होल्ड ऑन भी आप हटा दीजिए इसे। और सब प्लॉट जो आपको यूज़ करना है वो प्लॉट के पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए सब प्लॉट, आपके पास 2 ही प्लॉट हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1, 2, 1। और सेकेंड वाले प्लॉट के पहले आप लिख लीजिए सब प्लॉट 1, 2, 2। ठीक है, अब इसे रन कर दीजिए और देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल फिगर विंडो पे आपका 2 प्लॉट शो हो गए, साइन वेव और कोसाइन वेव। ठीक है, अब सपोज आपने यहाँ पे
इसे 2,1,1 लिखा तो क्या होगा 2,1,1 और यहाँ पे ले लिया 2,1,2 तो आपका प्लॉट ऐसे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 रो है और 1 कॉलम है आपका। ठीक है, अब सपोज सब प्लॉट आपने यूज़ कर लिया 2,1 और यहाँ पे यूज़ कर लिया 2,2,2। अब इसे रन करिए। देखिए यहाँ पे ये जो आपका फिगर विंडो है वो 2 by 2 में डिवाइड हो जाएगा। 2 आपके रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में आपका साइन और सेकेंड वाले पार्ट में आपका कोसाइन वेव फॉर्म ये डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज़ आपने यहाँ पे अगर इसे 2 की जगह 4 कर दिया तो क्या होगा। अब देखिए आपका कॉस जो प्लॉट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, फोर्थ वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट में आपका साइन वेव है, सेकेंड वाला एम्प्टी है, थर्ड वाला एम्प्टी है और फोर्थ वाले में कोसाइन वेव फॉर्म ड्रॉ हो गया है। अब सपोज़ आपको 2 प्लॉट और ड्रॉ करवाना है। सपोज़ हमने यहाँ पे ले लिया लॉग वेव फॉर्म और एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म, वो भी हमें इस सेम प्लॉट पे डिस्प्ले करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, इसे कॉपी और पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे y3 y2 ले लीजिए और cos की जगह पे आप ले लीजिए log फंक्शन और यहाँ पे सब प्लॉट 2,2,3 ले लीजिए और y1 की जगह आप ले लीजिए y2 और टाइटल आप चेंज कर लीजिए लॉग वेव फॉर्म कर लीजिए, लॉग वेव फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली फॉर एक्सपोनेंशियल प्लॉट। तो यहाँ पे देखिए हमें y3 ले लेते हैं यहाँ पे और इसे हटा के एक्सपोनेंशियल exp कर लेते हैं और यहाँ पे y1 की जगह पे हम ले लेते हैं y3 और टाइटल में आप चेंज कर लीजिए, इसे ले लीजिए एक्सपोनेंशियल। अब इसे रन करा दीजिए। देखिए कुछ प्रॉब्लम हुई है। यहाँ हमने इसे 2,2,2 नहीं लिखा। अब इसे रन करा दीजिए। देखिए तो इस तरीके से आपके चारों प्लॉट एक ही फिगर विंडो पे डिस्प्ले हो गए। फर्स्ट वाले में साइन वेव फॉर्म, सेकेंड वाले में कोसाइन वेव फॉर्म, थर्ड वाले में लॉग वेव फॉर्म और फोर्थ वाले में एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे एक लिंक है उसे आप क्लिक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।